डिग्री का यूज करते हैं, तो क्या आएगा, हाई नहीं हो सकता, हाईएस्ट आएगा, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, EST, जो कि हमें बताती है ये कौन सी डिग्री है, हमारी कंपैरेटिव डिग्री है या सुपरलेटिव डिग्री का यूज करेंगे। तो सबसे ज्यादा ऊंची है तो हमें हाईएस्ट करना पड़ेगा, ना कि हाईयर। तो हम इस पे ये वाला ठीक होगा हमारा, बी वाला हाईएस्ट। अब आता है 23, द एंटोनियम्स ऑफ होप इज, होप मतलब आशा, तो हमारा इसका एंटोनियम क्या होगा, डायरेक्ट है, देखो ओल्ड, ओल्ड हो नहीं सकता, होप का पुराना नहीं हो सकता, न्यू नहीं हो सकता। सी हमारा होगा डिस्पेयर, डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा, होप मतलब आशा, और हमारा आशा का उल्टा हो जाएगा निराशा, तो हमारा डिसअपियर, ये मैंने पहले से आपको लिख के रखा है। हमारा आता है 24 वाला, वन हु कैन नॉट हियर, जो सुन नहीं सकता, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्लाइंड तो बोल नहीं सकते, अंधा होता है ब्लाइंड। इलिटरेट मतलब अनपढ़ होता है, ऑल हो नहीं सकता, तो फर्स्ट है डेफ, डेफ मीन्स बहरा होता है, तो फर्स्ट वाला हमारा ठीक हो जाएगा। सॉरी मेरा पेन नहीं चल रहा है, फर्स्ट इज करेक्ट, डेफ। अब आता है 25, ही इज जूनियर देन यू, ये कह रहे हैं वह क्या है, तुम्हारा जूनियर है, तो हम इसमें क्या करेंगे, अब मोर, मोर क्या होता है, किसी निर्जीव वस्तु में कंपैरिजन करने के लिए आता है, जैसे ये ज्यादा है या कम है, मोर दोनों में लगा है, देखो हम नहीं कर सकते मोर, हम क्या करते हैं, जैसे जूनियर हो गया, मैंने आगे एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है, जैसे जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, सुपीरियर हो गया और इंफीरियर, ये जो वर्ड है इनके साथ में हम प्रोपोजिशन का यूज करते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन सा प्रोपोजिशन है देखो जूनियर के बाद में देन आया है, देन प्रोपोजिशन नहीं होता, जूनियर के बाद में टू आया है, लेकिन यहाँ पे मोर नहीं आना चाहिए, दोनों में मोर लगा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। इज दिस जूनियर टू यू, सी वाला क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अब आते हैं हम 26 वाले पे, तान्या एंड पीहू आर डॉटर्स। देखो यहाँ पे क्या हमें लग रहा है, तान्या क्या है, अलग है, और पीहू अलग है, तो ये सिंगुलर सिंगुलर होगा, नहीं, देखो तान्या तान्या टिया एंड पीहू, नहीं, टिया एंड पीहू, सॉरी टिया एंड पीहू है, तो पीहू यहाँ पे भी हमें पता चल रहा है ये प्लूरल है, यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है। देखो डॉटर अगर एक एक की बात होती तो डॉटर लिखा होता, तो हमें ना तो हम यहाँ इज लगा सकते हैं, इज सिंगल के लिए यूज होता है, एम आई के साथ यूज होता है, क्या यूज होता है, बी, बी इज करेक्ट, आर। अब आता है गोमुख, गोमुख इज द प्लेस वेयर, ये पूछ रहे हैं गोमुख के बारे में, आपको बताना है कौन सा ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे है द गंडा लिखा हुआ है इन्होंने, जबकि गंगा होना चाहिए, तो ये वर्ड है, ये गंगा है, मिसप्रिंट हो गया होगा, चाहे अब मुझसे हुआ है हो चाहे प्रिंट हुआ। गंगा, गंगा मीट्स यमुना, बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि जहाँ पे गंगा और यमुना मिलती हैं वो त्रिवेणी संगम कहलाता है, और सरस्वती ये नहीं हो सकता। द गंगा बिगिंस इट जर्नी बोथ, ये वाला जो है ये ठीक तो है, बट वहां पे गंगा को हम भागीरथी के नाम से जानते हैं, और ये क्या लिखा हुआ है, द गंगा बिगिंस इट जर्नी, नहीं ये भी इनकरेक्ट है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या कर सकते हैं ना, फर्स्ट है ना, यहाँ पे हम करेंगे नन वाला, ठीक है। अब देखो त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग प्लेस ऑफ द, त्रिवेणी संगम क्या है, इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा, थ्री का मतलब तीन होता है, तो थ्री माउंटेन्स, माउंटेन्स का संगम तो कहलाएगा नहीं त्रिवेणी संगम, थ्री सिटीज का नहीं, थ्री रिवर्स संगम कहलाता है, तो हमारा हो जाएगा सी वाला। अब आते हैं हम 29 वाले पे, गंगा इज द मीटिंग प्लेस ऑफ द, गंगा जो है इन्होंने पूछा है आपको क्या बताना है, ये गंगा, गंगा से पहले हमें क्या यूज करना होगा, गंगा क्या है, एक होली रिवर है, पवित्र नदी है, तो जब भी हम कोई पवित्र स्थान, पवित्र नदी, या फिर जैसे ताजमहल, एक बार मैंने बताया था ताजमहल से पहले, ये सारी चीजों से पहले हम दा का यूज करते हैं। गंगा क्या है, हमारी पूजनीय नदी है, तो हम उससे पहले आर्टिकल क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे, दा गंगा इज द मीटिंग प्लेस ऑफ द। अब 30, हाउ मेनी प्लैनेट्स आर इन आवर सोलर सिस्टम, सभी को पता है हमारे सोलर सिस्टम में कितने, 1 तो होता नहीं है, ना 3 होता है, ना 4 होता है, 8 होता है, तो 8 इज द राइट आंसर। 31 है सेकेंड फॉर्म ऑफ सिंह, हमें सिंह की सेकेंड फॉर्म बतानी है, सिंह की देखो सेकेंड फॉर्म होती है सैंग और थर्ड फॉर्म होती है संग, सिर्फ
आई की जगह सेकंड में ए आ जाता है और थर्ड में यू आ जाता है, तो सेकंड फॉर्म कौन सी होगी? सेंड, बी वाला, ठीक है। अब ये स्पेलिंग है 32 वाली, डी डैश सी टी डैश आर। अब आप लगा के देखो, अगर दोनों में ए लगाओगे तो ये कोई स्पेलिंग नहीं बनेगी, बी लगाओगे तब भी नहीं बनेगी, सी लगाओगे तब भी नहीं। सबको पता होती है डॉक्टर की स्पेलिंग होती है डी ओ सी ओ टी ओ आर, डॉक्टर। तो डॉक्टर डी वाला इज करेक्ट आंसर। अब हम आ जाते हैं 33 वाले पे। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन आर देयर? नाउन कितने टाइप्स के होते हैं, इन्होंने ये पूछा है। ना 1 होता है, ना 2 होता है, ना 4, 5 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, वो भी 9th और 10th वालों के लिए। 12th वालों के लिए 8 टाइप्स के नाउन पढ़ाए जाते हैं। ये पेपर 9th का है, इसलिए इस हिसाब से हमारे होंगे 5 कौन कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन।